जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके राष्ट्रीय घटना, और ये डेली क्लासेज आपको सुबह के 6 बजे होगी और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो है राज्य आपका गुजरात। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या आपको दी गई है, व्याख्या के बारे में मैं उतना डिस्कस नहीं करूंगा, आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए टाइम भी आपके पास दे दिया रहेगा, आप पूछ करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि WHO, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी पूछा जाता है कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आप इसका बताइए कि 7 अप्रैल को तो हुई थी, पर कितने सन में हुई थी? आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी आपको बताना है। ठीक है, बात करें तो वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र जो है ये स्थापित किया जा रहा है आपका जामनगर में। कहाँ पे? जामनगर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसकी व्याख्या आपको दी गई है यहाँ पे, आपको जो पूछे हैं वो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो देखिए, किसे किया गया है आपको पता होना चाहिए। तो ये है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हिमालयी याक। कौन सा है? हिमालयी याक है। इसको जो है क्या किया गया है? तो इसको जो है आपकी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको इसको। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? देखिए, जो 2022 में अभी हाल ही में यूनेस्को में जोड़ा गया है, और ये किसको जोड़ा गया है ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। क्या नालंदा में, नालंदा महा बिहार का पुरातात्विक स्थल, या फिर लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है तो कौन सा? देखिए यहाँ पे दिया गया कि वर्ष 2022 में बिहार के किसी भी स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नहीं जोड़ा गया है। लंगट सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला के बारे में गलत सूचना उपलब्ध कराई गई है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ई जो होगा राइट आंसर का कोई भी नहीं शामिल की गई है बिहार के। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग जिसको बोलते हैं ना, से सम्मानित किया गया है? 2022 में भौगोलिक संकेतन के लिए किसे जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, वो किया गया है मिथिला मखाना को। किसको? मिथिला मखाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी व्याख्या के बारे में बात करें तो जीआई टैग यहाँ पे दिया गया है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार के अन्य जीआई टैग प्राप्त जैसे भागलपुरी जर्दालू आम है, ठीक है, कतरनी चावल है, मगही पत्ते हैं, मगही पत्ते जिसको क्या कहा जाता है, पान कहा जाता है। ठीक है, और शाही लीची है, सिलाव खाजा है। ठीक है, और उसके बाद से मधुबनी चित्रकला है। इसके लिए जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन NSTM का के या उप उद्देश्य हैं? कौन सा इसका उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, बात करें तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो इसमें आपका डी होगा, यानी कि 2 और 3। 2 और 3 बोले तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, समुद्र पारीय रोजगार, और उसके बाद से सार्वजनिक आधारित संरचना का लाभ उठाना। ठीक है, ये दोनों आपके शामिल किए गए हैं NSTM में। ठीक, तो इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, यह पे दिया गया है कि नामीबिया से लाए गए चित्तों को भारत को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में जोड़ा गया? जो चित्ते लाए गए थे काफ़ी चर्चा में रहा, और देखिए एग्जाम में आपका पूछ भी दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो वो है कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ छोड़ा गया? तो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? तो ध्यान रखिएगा, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में से क्या किया गया था? छोड़ा गया था। ठीक है, कब? 17 दिसंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय पार्क में छोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, कुनो राष्ट्रीय पार्क आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है, तो ध्यान रखेंगे MP में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक, अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के
पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। अब यहाँ पे अभी बात की थी नामीबिया ना, तो देखिए नामीबिया से दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए चिट्टे वाले से, ध्यान रखिएगा, जो कि यूपी SSSC में आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि की गई है? सबसे ज़्यादा वन्य क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि कहाँ पे हुई है? तो ध्यान रखिएगा, वो ही है आपके आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। ठीक, अगला देखिए, निम्न में से किस शहर ने कमलम, जिसको ड्रैगन फ्रूट कहा जाता है, 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव ने की है। तो ड्रैगन फ्रूट कमलम, ठीक है, कमलम जिसको बोलते हैं ड्रैगन फ्रूट कर रहा है। तो इस सम्मेलन की मेजबानी किसकी अध्यक्षता भारत सरकार की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव ने की है? तो ये जो किए हैं वो है आपके दिल्ली के। ठीक है, कौन से? दिल्ली के, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जुलाई 2022 में भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय सचिव मनोज आहूजा ने, किसने? मनोज आहूजा की अध्यक्षता में दिल्ली के कमलम, जिसे ड्रैगन फ्रूट कहा जाता है, पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन का उद्देश्य कमलम एंड ड्रैगन फ्रूट के क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता, विपणन, ब्रांडिंग को बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर देना है। ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्राम को हाल ही में भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा संचालित ग्राम घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है मोढेरा, जो कि गुजरात में है। इसको क्या किया गया है? सौर ऊर्जा संचालित ग्राम घोषित किया गया है, मोढेरा, जो कि गुजरात में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसकी व्याख्या भी बहुत अच्छे तरीके से दी गई है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी की गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वोत्तम झांकी चुना गया? तो सर्वोत्तम झांकी कहाँ की चुनी गई थी? तो ये चुनी गई थी आपकी उत्तराखंड की, अपना उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को प्रथम स्थान मिला। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य का कला और संस्कृति पर प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। और बात करें यहाँ पे भी दिया गया 74 गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी की थीम मंदिरा माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड थी। और झांकी की थीम सांग जय हो कुमाऊं, ध्यान रखिएगा, जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाल, को पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध जन कवि जनार्दन उप्रेती ने लिखा है। इसको किसने? जनार्दन उप्रेती ने। उसके बाद से अगला है कि बियरेबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये लॉन्च किया गया है एस मनी के द्वारा। किसके द्वारा? एस मनी के द्वारा, ध्यान रखेंगे, एस मनी। उसके बाद से अगला है कि डाक उपयोगी पोर्टल का उद्देश्य है। तो डाक उपयोगी जो पोर्टल का उद्देश्य है वो क्या है, आपको इसमें बताना है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें तो हो गया, ठीक है। इसमें सर हुआ तो कौन सा? हाँ, एस मनी, बिल्कुल। और डाक उपयोगी पोर्टल की बात करें तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी कि लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में क्या करना? वृद्धि करना, यही है डाक कर्मयोगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो आप देख ही लिए थे भाई साहब, इसका जो आंसर था कौन था? अरे इसका जो आंसर था सर वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर क्या किया गया था? रवाना किया गया था। ठीक, यूपी SSSC पेट का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार दी है? तो ध्यान रखिएगा, ये किसने दिया है? तो ये दिया है आपके नेपाल को। ठीक है, यानी कि नेपाल इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत ने नेपाल को मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत 75 एम्बुलेंस और 17 जो है स्कूल बसें उपहार में दी गई है, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
नेपाल अपना पड़ोसी देश है भाई साहब। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना करने वाला कौन है? तो ध्यान रखिएगा, वो है आपका, बात करें तो कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5,000 रुपया। और ध्यान रखिएगा, यात्रा के इच्छुक 30,000 तीर्थ यात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये नगद आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इसमें। उसके बाद से 18वां क्वेश्चन है आपके सामने कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन, देखिए अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन जो है किस शहर में किया गया था? तो इस शहर का नाम है आपका कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक, उसके बाद से अगला है कि किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च करने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के मुख्यालय भवन में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है। और इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है भारत में सोने के मूल्य निर्धारण को मानकीकृत करना है। अगला है 20 नंबर, क्या बोल रहा है कि भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो आकाशा एयर की पहली उड़ान का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है आपके मुंबई से अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी व्याख्या आप देखते रहिए भाई साहब। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? ये तो बहुत बार पूछा जा रहा है यार, हर एक एग्जाम में ये टपक रहा है क्वेश्चन। ठीक है, हर घर जल वाला, तो ये ध्यान रखिएगा, गोवा है। गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है। और ये ध्यान रखिएगा, एक चीज़ गोवा के बारे में मैं आपको बता दूँ, अभी चर्चा में चल रहा है UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद बोले तो 44, अनुच्छेद 44 के तहत जो है समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला एक ही राज्य है, और वो है कौन सा? गोवा ही है आपका, जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपडेट थोड़ा सा रहिएगा, ध्यान रखते रहिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 22वां क्वेश्चन है कि भारत के 75वें वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ने किया था क्या यार, क्या बात करते हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते ही आपके मन में आना चाहिए, केंद्र सरकार ने इसको शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है कि द्रौपदी मुर्मू है, आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू जो है आपके हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, पर ये द्रौपदी मुर्मू के बारे में राष्ट्रपति नहीं पूछा है, बल्कि पूछ रहा है कि कौन सा राष्ट्रपति है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा, 15वें राष्ट्रपति हैं भारत की। ठीक है, इनके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ध्यान रखिएगा। 15वें राष्ट्रपति हैं और 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, और इससे पहले 2015-2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही। कहाँ की राज्यपाल रही थी? तो ध्यान रखिएगा, झारखंड की राज्यपाल भी रही थी। और इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गाँव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। कौन सा? संथाली, ध्यान रखिएगा, जाति जो है संथाली है, आदिवासी। ठीक है, 24 नंबर है कि अग्निवीरों का प्रथम समूह अपनी सेवाएं कब शुरू करेगा? तो अग्निवीरों की जो प्रथम सेवाएं हैं शुरू करेगा वो आपका 23 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए। अगला है कि चुनाव आयोग ने 25 मई 2022 को कितनी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त किया? तो ये जो समाप्त किया है वो किया है 87, यानी कि 87 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो देखिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का जो नाम है वो है आपका कौन सा? तो वो है आपका क्यूट, CUET। अब ये क्या होता है? तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है। क्यूट का अर्थ होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि हाल ही में अभी चर्चा में आया है काफ़ी ज़्यादा, जो कि इंटर बाद आप अप्लाई करेंगे इसकी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।
यानी कि विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एक क्यूट आया है जिसको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि यहाँ से आपके फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है कि बताइए क्यूट का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। तो लक्षित समूह जो है वो है कौन सा आपका, बताइए इसका। तो वो है आपका सी, यानी कि फुटपाथ विक्रेता। जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है वो क्या है, फुटपाथ विक्रेता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर व्याख्या तो दी गई है, देख सकते हैं। अगला देखिए, भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो सौर द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा जो है वो कौन सा है आपका, वो है आपका सी, अहमदाबाद। यानी कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है, वो है आपका अहमदाबाद। यानी कि सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वो है आपका कोचीन हवाई अड्डा, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, और अगला है कि नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। तो वो किया गया है किसे, तो ध्यान रखेंगे वो किया गया है आपका तीन मूर्ति भवन को। किसको, तीन मूर्ति भवन को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद से अगला है, क्या बोल रहा है इसमें कि भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया। तो ये शुभारंभ किया था आपके कर्नाटक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि हाल ही में भारत का दौरा करने वाला प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, प्रविंद कुमार जगन्नाथ ये जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपके मॉरिशस के। कहाँ के हैं, प्रविंद कुमार जगन्नाथ जो है ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। ध्यान रखिएगा इनका नाम, ठीक है, जो भी भारत का दौरा करने आए थे। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपको पता है सुमन बेरी को किया गया है, यानी कि सुमन बेरी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो 2022 में नीति आयोग के क्या है, उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो सुमन बेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से अगला है कि भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया था। तो देखिए, अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था क्या, अरे कहाँ किया गया था, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश के कहाँ, वाराणसी नगर में अमृत सरोवर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना, ठीक है, शुरू की है। तो ये जो शुरू करने वाला है वो है कौन सा आपका, तो ध्यान रखिएगा वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे व्याख्या दी गई है, अच्छे से आप देख सकते हैं। अब इसकी कहानी क्या होती है, खत्म की और है। चलिए, और है क्वेश्चन, बोल रहा है कि उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। बताइए, उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो वो है आपकी भारत गौरव योजना। कौन है, भारत गौरव योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही पूछा है हमसे। क्या अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं, या फिर वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो ही सही है। और दो बोले तो क्या, वे अपने प्लेटफॉर्म पर अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, और यह क्या है, सीमित है। ठीक, और उसके बाद से अगला क्वेश्चन खत्म यहाँ से। तो लगभग हमने 36 प्रश्न देख लिए। ठीक है, लगभग जो है 35 तो देख ही लिए भाई साहब हम लोगों ने। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये समझ में आया होगा आपको, करेंट से रिलेटेड थे। और ध्यान रखिएगा आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। या डेली क्लासेज आपकी सुबह होगी, टॉपिक वाइज होगी, करेंट। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।